हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि श्रावण मास कब से शुरू हो रहा, कब समाप्त हो रहा और श्रावण मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें श्रावण मास में किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप सबको श्रावण मास से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को आने वाले सावन के सोमवार की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सुहागिन महिलाएं हो या कुंवारी महिलाएं हो, कुंवारी बच्चियां हो, बहनें हो, तो वो लोग भी सावन का सोमवार दीर्घायु पति के लिए, अच्छे पति के लिए, अच्छे वर के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सावन का सोमवार का व्रत रखती हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो श्रावण मास जो है, पूरे एक महीने श्रावण, आषाढ़ बीत चुका है, श्रावण लग गया है, पूरे एक महीने श्रावण रहेगा। और उस सावन में जो सावन का सोमवार आता है, हमारी माताएं बहनें सावन के सोमवार में विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं और महादेव को प्रसन्न करके अपने अक्षय वर, अपने पति की आयु के लिए और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अच्छे वर के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो आने वाला है सावन का सोमवार, तो आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो चलिए बताते हैं। पहली बात तो यह है, जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो कुछ लोग हर महीने शिवरात्रि का व्रत रखते हैं या फिर रखना चाह रहे हैं, तो वो लोग शिवरात्रि का मासिक शिवरात्रि के व्रत को उठा सकते हैं सावन के सोमवार से। सावन के सोमवार के दिन कुछ लोगों का ये भी अफवाह रहता है कि सावन के दिन, जिस दिन सोमवार रहता है, उस दिन हमें बाल धुलना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं धुलना चाहिए। तो जिस दिन हम व्रत रखते हैं, जैसे सावन का सोमवार है, तो कुछ लोग संडे को ही धुल लेते हैं और कुछ लोग मंडे को ही उसी दिन बाल धुलते हैं और उसी दिन व्रत रखते हैं। और देखिए, ये भी होता है कि अगर आपको पॉसिबल हो सके तो पूरे श्रावण संपूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम सब कुछ इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने घर में क्लेश और झगड़ा लड़ाई से बचना भी होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें, और नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग जैसे संडे को अगर बाल धुलना चाहते हैं तो धुल सकते हैं। और कुछ लोग, जैसे कि यहाँ मान्यता होती है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, जिस दिन हमें व्रत रखना है सावन के सोमवार के दिन, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सोमवार को बाल धुल सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। बाल धुलने की मनाही होती एकादशी और पूर्णिमा के दिन, सावन के सोमवार में कोई मनाही नहीं होती है। सावन में आपको हरा भरा, जैसे हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ी अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है, इस समय बरसात होती रहती है, तो बरसात की वजह से पेड़ पौधे हर जगह हरे भरे रहते हैं। और सावन में अगर आप भी अ, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरे बिंदी आप लोग श्रृंगार करेंगे तो चार चाँद लग जाएगा। शिवलिंग की सावन में शिवलिंग की हमें विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और जब हम व्रत रखते हैं या फिर जिस दिन हम व्रत रखते हैं, व्रत उठाते हैं, सावन के जो पहला सोमवार होता है, उस दिन हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है। संकल्प आपको कैसे लेना है, आप जब स्नान आदि से निवृत्त होकर आते हैं, पूजा करते हैं, तो कभी कभी होता है कि आप पूजा करने से पहले भी संकल्प ले लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर पूजा कर लेने के बाद आप संकल्प लेंगे। और संकल्प लेने में आपको क्या लेना है, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प लीजिए, सुपारी ले लीजिए, ठीक। उसके बाद काला तिल भी ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी आप लेकर हाथ में बोलिए
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, आपको जैसे व्रत रखना है। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि सारे दिन जो है निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को लोग पानी पीते हैं, फलाहार खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो फलाहार खा के व्रत रखते हैं। जैसे आपको व्रत रखना है वैसे आपको संकल्प में बोलना होता है कि भगवान जी, हम जो है आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत रख रहे हैं। इस व्रत को हम जो है फलाहार खा के रखेंगे, वो भी बोलना। अगर निर्जल रहना तो वो भी आपको बोलना है। तो ये हो गया कि आपको व्रत में संकल्प जरूर लेना चाहिए। और संकल्प में हमें चावल, सुपारी, फूल लेकर, और जब संकल्प लेते हैं उस संकल्प वाले पुष्प को अक्षत पुष्प जो भी आप लिए हैं उसको लोटे में डाल देंगे और फिर वही शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और गमले में अगर हो सके तो, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। शिव जी की आरती अवश्य करना है। शिव परिवार के फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना जरूर करें। और क्या होता है, सावन के सोमवार में भोलेनाथ की जब भी जो भी पूजा होती है उसमें शाम के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में शिव जी माता पार्वती के साथ शाम के समय विचरण करती हैं, इसलिए शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। ड्राई फ्रूट्स खाकर आप व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उद्यापन कैसे करना है, लास्ट सोमवार को आपको शाम को एक कोरा कपड़ा ले लेना है। मीठा बना सकते हैं तो मीठा कुछ बना लीजिए, या मिठाई बाजार से मार्केट से मंगा ले लीजिए, फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, शाम को आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं। अनार का रस शिवलिंग पर चढ़ा चढ़ा सकते हैं, कोई वो नहीं कि नहीं आप चढ़ाइए, नेसेसरी नहीं, लेकिन अगर चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इत्र की मालिश हमें शिवलिंग पर अवश्य ही करना चाहिए। बेल पत्र, धतूरा, भांग, काली उड़द, काला तिल हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए। श्वेत पुष्प भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अब बात आती है श्रावण का शुरू कब हो रहा है। तो श्रावण का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को 9 अगस्त तक चलेगा। पहला सोमवार है 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार है 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार है 28 जुलाई 2025 और चौथा सोमवार है 4 अगस्त 2025 को। इस बार जो है 4 सोमवार का व्रत मिल रहा है। 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है श्रावण का सोमवार और 9 अगस्त तक श्रावण का सोमवार चलेगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने या संतान की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है। और रुद्राभिषेक सावन में करना चाहिए। किसी अगर सोमवार को पंडित जी मिल जाते हैं तो सोमवार को ही रुद्राभिषेक करा लीजिए, और नहीं मिल पाते हैं तो किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। गंगा जल दूध से अभिषेक करना चाहिए और शिव जी की प्रतिमा है उसकी भी पूजा अर्चना करें। शिवलिंग की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन में हो सके तो लहसुन प्याज अवॉइड कर देना चाहिए। सावन में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन में भस्म जरूर लगाना चाहिए। सावन में भांग का पाउडर अगर मिल जाता है तो भोलेनाथ को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन खरीद कर रख लीजिए। आप शिवलिंग बनाकर मिट्टी का, जैसे गमले में जो मिट्टी है उस मिट्टी से आप शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, सावन के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस दिन से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सावन का सोमवार 11 जुलाई से लग चुका है और ख़त्म होगा 9 अगस्त को, और 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन भी होगा। तो आप लोग रक्षाबंधन एंजॉय करिएगा। हर हर महादेव।